प्रश्न, नैतिक और कानूनी अधिकार स्पष्ट करें। उत्तर, कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। कानून सामान्य जीवन या नैतिक विमर्श से अलग होते हैं। किसी भी कानूनी कथन, लीगल स्टेटमेंट की सच्चाई कुछ निश्चित प्राधिकारियों अथॉरिटीज के कार्यों पर निर्भर करती है। कानूनी प्राधिकारियों द्वारा तय किए जाने के कारण ही कोई भी काम कानूनी या गैर कानूनी होता है। इसलिए हर कानूनी कथन इन कानूनी प्राधिकारियों के कार्यों से ही तय होता है। इसका कारण यह है कि न्यायालयों ने कानूनी शब्दावलियों को एक निश्चित तरीके से परिभाषित किया है। इस संदर्भ में यह बात अप्रासंगिक है कि इनका नैतिक अर्थ क्या है। नैतिक अधिकार, कानूनी प्राधिकारियों ने अधिकार शब्द की 4 अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। एक, कानूनी कर्तव्य से इसका जुड़ाव, दावा, कर्तव्य का अभाव, विशेषाधिकार या स्वतंत्रता, कानूनी संबंध बदलने की क्षमता, शक्ति, किसी के द्वारा अपनी कानूनी स्थिति में बदलाव के खिलाफ सुरक्षा, प्रतिरक्षा या उन्मुक्ति, इम्यूनिटी। नैतिक अधिकार, मॉरल राइट्स। आम भाषा में हम अधिकार शब्द का उपयोग कम से कम 2 अर्थों में करते हैं। हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पद हासिल करने का अधिकार है, और हम यह भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कोई निश्चित काम करने का अधिकार है। पहले अर्थ में, अधिकार का अस्तित्व अधिकार धारक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित है। इसका कारण यह है कि यदि हम यह कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार है, तो इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मुझसे एक खास तरीके से व्यवहार करे। दूसरे अर्थ में, अधिकार धारक का व्यवहार सवालों के घेरे में है। अधिकार धारक को एक खास तरीके से काम करने का अधिकार है, वह नीतिगत रूप से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है और उसके द्वारा ऐसा किया जाना गलत नहीं है। अधिकार के पहले अर्थ को हम दावा, क्लेम राइट भी कह सकते हैं। इसका मानक अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि पहले व्यक्ति का जिस वस्तु पर अधिकार है, वह उस वस्तु के संदर्भ में एक खास तरीके से काम करे। लेकिन क्या किसी वस्तु का अधिकार होने का अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति का उस वस्तु के संदर्भ में कोई कर्तव्य हो, या यह मानकीय लाभ, नॉर्मेटिव एडवांटेज के पैकेज के रूप में है? दरअसल दोनों ही तरह से। अधिकार का मुख्य विचार यह लगता है कि एक कर्तव्य के द्वारा जिस वस्तु या हित की सुरक्षा किए जाने की जरूरत है, उसमें कच शुभ गुड होता है। यदि यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु का अधिकार है, तो इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु में उस व्यक्ति के हित की सुरक्षा किए जाने की जरूरत है। सभी वस्तुओं या हितों से अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जब किसी वस्तु या हित की सुरक्षा का कोई विशिष्ट नैतिक कारण हो, तभी यह कहा जा सकता है कि उससे अधिकार जुड़ा हुआ है। यह विचार डवर्किन के इस प्रसिद्ध दावे में अभिव्यक्त हुआ है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक के पॉलिटिकल ट्रम्प्स के रूप में होते हैं। डवर्किन के अनुसार, मान लीजिए कि किसी सामूहिक लक्ष्य के आधार पर व्यक्तियों की व्यक्ति के रूप में इच्छा को नकारा जाता है, या सामूहिक लक्ष्य के नाम पर उन्हें उनकी इच्छानुसार काम करने या मनपसंद वस्तुएं रखने से रोका जाता है, और व्यक्ति यह मानते हैं कि यह सामूहिक लक्ष्य उन्हें नुकसान की स्थिति में रखने या उन्हें चोट पहुंचाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के पास अधिकार होते हैं। रेज भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की भलाई के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों पर कुछ कर्तव्य थोपना सही लगे, तो वहां अधिकार का अस्तित्व होता है। राजनीति सिद्धांत में इस बात पर मतभेद रहेगा कि मनुष्यों के लिए कौन से निश्चित हित या वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण विभिन्न राजनीति सिद्धांत अलग अलग अधिकारों को ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन हर राजनीति सिद्धांत में यह केंद्रीय विचार कायम रहता है कि व्यापक नैतिक चिंताओं के खिलाफ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा होती है। इसलिए हॉटने का यह मानना है कि समाज को अधिकार देने से व्यक्तिगत अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में होड़ होने पर समाज के अधिकारों को ही वरीयता दी जाएगी। लेकिन वे इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति अणु के रूप में नहीं होते, बल्कि वे सांस्कृतिक रूप से समाहित होते हैं, और किसी व्यक्ति के शुभ या कल्याण का विचार उसकी संस्कृति से जुड़ा होता है। विस्तृत परिप्रेक्ष्य, प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष संस्कृति या सरकार के कानूनों या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है, और इसलिए सार्वभौमिक, मौलिक और अविभाज्य है। उन्हें मानव कानूनों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, हालांकि कोई अपने कार्यों के माध्यम से अपना आनंद खो सकता है, जैसे कि किसी और के अधिकारों का उल्लंघन। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों का कानून है। कानूनी अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति को किसी दी गई कानूनी प्रणाली द्वारा दिए जाते हैं। उन्हें मानव कानूनों द्वारा संशोधित, निरस्त और प्रतिबंधित किया जा सकता है। सकारात्मक कानून की अवधारणा कानूनी अधिकारों की अवधारणा से संबंधित है। प्राकृतिक कानून सबसे पहले प्राचीन यूनानी दर्शन में प्रकट हुआ, और इसका उल्लेख रोमन दार्शनिक सिसरो ने किया था। बाद में इसका उल्लेख बाइबल में किया गया, और फिर मध्य युग में एल्बर्ट द ग्रेट और उनके शिष्य थॉमस एक्विनास जैसे कैथोलिक दार्शनिकों द्वारा विकसित किया गया। ज्ञानोदय के युग के दौरान प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा का उपयोग राजाओं के दैवीय अधिकार को चुनौती देने के लिए किया गया था, और यह एक सामाजिक अनुबंध, सकारात्मक कानून और सरकार की स्थापना के लिए एक वैकल्पिक औचित्य बन गया। और इस प्रकार कानूनी अधिकार शास्त्रीय के रूप में गणतंत्रवाद। इसके विपरीत, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का उपयोग अन्य लोगों द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की वैधता को चुनौती देने के लिए किया जाता है। मानवाधिकार का विचार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों से निकला है।
मानवाधिकार और प्राकृतिक अधिकारों के बीच अंतर को खारिज करने वाले लोग मानवाधिकार को उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं जो प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक धर्मशास्त्र या ईसाई धर्मशास्त्र सिद्धांत पर निर्भर नहीं है। विशेष रूप से प्राकृतिक अधिकारों को खारिज करना किसी भी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अधिकार से परे माना जाता है। 1948 की संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो प्राकृतिक अधिकारों की एक अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय नर्म कानून में स्थापित करती है। प्राकृतिक अधिकारों को परंपरागत रूप से विशेष रूप से नकारात्मक अधिकारों के रूप में देखा जाता था, जबकि मानवाधिकारों में सकारात्मक अधिकार भी शामिल होते हैं। मानव अधिकारों की प्राकृतिक अधिकार अवधारणा पर भी दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को आंशिक रूप से इसके धार्मिक संघों और कथित असंगति के कारण सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि प्राकृतिक अधिकार अस्तित्व में नहीं है और कानूनी अधिकार ही एकमात्र अधिकार है। उदाहरण के लिए, जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को सरल बकवास कहा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.